हिंदी व्याकरण के आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अव्यय के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अव्यय किसे कहते हैं, क्या यह एग्जाम में आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, उनके बारे में भी हम अंतिम में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अव्यय होता क्या है। अव्यय अव्यय का मतलब होता है जिन शब्दों का रूप कभी भी नहीं बदलता, यानी जिसका रूप नहीं बदलेगा उसी को कहेंगे अव्यय। तो इसका डिफिनेशन हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, जिन शब्दों का रूप, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, उसे अव्यय कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। यानी अव्यय में हम क्या समझे, जिन शब्दों का रूप कभी भी नहीं बदलेगा उसी को कहेंगे अव्यय। ये तो हो गया अव्यय का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिख देते हैं, कुछ एग्जांपल भी लिख देते हैं, जैसे कि राम धीरे धीरे टहलता है, राम धीरे 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 टहलता है, लिख दिए। हम ये क्या समझे अव्यय में कि जिनका रूप नहीं बदलेगा उसी को कहेंगे अव्यय। कोई अगर पूछे कि अव्यय किसे कहते हैं तो उसमें बोलेंगे जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्यय बोलते हैं। तो अव्यय के भेद भी होंगे। तो अव्यय के जो है ना 4 भेद है, अव्यय के 4 भेद है, अव्यय के 4 भेद हैं। तो अव्यय के जो 4 भेद है वो कौन कौन भेद है उनके बारे में जानते हैं। तो इनका जो पहला भेद हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय, यहाँ लिख देते हैं अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब तीसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय, समुच्चय, फिर से इसको लिखते हैं समुच्चय, इस तरह से समुच्चय बोधक अव्यय। यह हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। अब चौथा हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी कि पहला कौन था, क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा मतलब दूसरा संबंध बोधक, तीसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, और अंतिम और आखिरी विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इन सब का बारी बारी से डिफिनेशन भी जान लेते हैं कि पहले क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं उनके बारे में। जो पहला क्रिया विशेषण, क्या कर रहे भैया। तो दोस्तों अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं उनके बारे में। तो क्रिया विशेषण का परिभाषा हो जाएगा जिस अव्यय से क्रिया की विशेषता प्रकट होगा उसी को कहेंगे क्रिया विशेषण। यानी कि इसमें लिखेंगे जिस अव्यय से, जिस अव्यय से क्रिया की विशेषता, जिस अव्यय से क्रिया की विशेषता विशेषता प्रकट होती है, क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया विशेषण में हम क्या समझे हैं कि जो अव्यय है क्रिया की विशेषता प्रकट करेगा उसी को कहेंगे क्रिया विशेषण। जैसे कि वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका विशेषता क्या है कि वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है, तो इसका विशेषता हो गया वह तेज दौड़ता है। दूसरा डिफिनेशन हम जानेंगे संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। इसका क्या हो जाएगा डिफिनेशन वो पहले समझते हैं। संबंध बोधक का हो जाएगा जो सब संज्ञा है सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बनाता है या फिर बनता है उसे कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। इसमें हम लिखेंगे जो शब्द संज्ञा या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद, संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध, उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से, किसी दूसरे शब्द से बनता है
है उसे हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। ये हो गया इसका दूसरा, यानी संबंध बोधक अव्यय में क्या बोले, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध मतलब स्थापित करेगा उसे कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। अब आगे है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो समुच्चय बोधक अव्यय उसको कहेंगे जो शब्द वाक्यों को जोड़ता है या अलग करता है। यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय जो है वाक्य को जोड़ने और अलग करने का काम करता है। इसमें लिखेंगे जो वाक्यों को जोड़ता या अलग करता है, जो वाक्यों को जोड़ता या अलग करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें हम क्या समझे, समुच्चय बोधक अव्यय में जो वाक्य को जोड़ने या फिर अलग करने का काम करेगा उसे कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। अब अंतिम और आखिरी है एक विस्मयादि बोधक अव्यय। इसे भी जान ही लेते हैं, काहे छोड़ेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, तो विस्मयादि बोधक अव्यय में हो जाएगा कि जिस अव्यय से हर्ष, शोक या फिर आश्चर्य का बोध हो। इसमें लिखेंगे जिस अव्यय से शोक, हर्ष या आश्चर्य का बोध हो, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस तरह से अव्यय कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।